अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई कमरे बनी हाशिम शहीद करबला अलमदार हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिल सकें। हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम चौथे खलीफा राशिद और पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और फातिमा बिनते हज़ाम इनकी वालिदा हैं। आपकी विलादत 4 शबान 26 हिजरी व मुताबिक 8 मई 645 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में हुई और आपकी वफ़ात या शहादत 10 मुहर्रम 61 हिजरी व मुताबिक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में हुई जब आपकी उम्र 37 बरस थी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को अलमदार भी पुकारा जाता है और अबुल फजल और कमरे बनी हाशिम यानी बनी हाशिम का चांद आपके मशहूर लक़ब हैं। वो इस्लाम में अपने भाई हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के लिए वफ़ादार रहने, आले फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का एहतराम करने और जंग करबला में अपने किरदार की वजह से मुमताज़ शख्सियत के हामिल हैं। इनकी जंग करबला के दौरान में यौम आशूरा को शहादत हुई। अब्बास अलैहिस्सलाम का मदफन करबला मुहाफ़िज़ा करबला इराक़ में अल-अतबा अल-अब्बासिया में है। अब्बास अलैहिस्सलाम हसीनो जमील थे और अरब में बहादुरी और शुजाअत के लिए भी मशहूर थे। इब्ने मंजूर लसानुल अरब में लिखते हैं कि अब्बास अलैहिस्सलाम वो शेर थे जिससे दूसरे शेर डरते थे। आप अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे। यूँ आप कुरैश के कबीला बनु हाशिम से थे और अहले बैते रसूल और आले रसूल में से थे। यूँ आप कुरैशी हाशमी थे। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत और परवरिश की थी। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से उन्होंने फ़न सिपागरी, जंगी अलूम, मानवी कमालात, मरवजा इस्लामी अलूम व मारिफ ख़ुसूसन इल्म फ़िक़्ह हासिल की। 14 साल की मामूली उम्र तक वो सानिए हैदर अलैहिस्सलाम कहलाने लगे। इसी बिना पर उन्हें सानिए अली अल मुर्तज़ा भी कहा जाता था। अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम बच्चों की सरपरस्ती, कमज़ोरों और लाचारों की खबरगिरी, तलवारबाजी और मनज्जात व आबादात से ख़ास शफ़क़त रखते थे। इनकी तालीम व तरबियत ख़ुसूसन करबला के लिए हुई थी। लोगों की खबरगिरी और फलाह बहबूद के लिए ख़ास तौर पर मशहूर थे। इस वजह से आपको बाबुल हवाइज का लक़ब हासिल हुआ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की नुमायाँ तरीन खसूसियत एहसार वफ़ादारी है जो इनकी रूहानी कमाल की बेहतरीन दलील है। वो अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक व गर्विदा थे और सख्त तरीन हालात में भी इनका साथ नहीं छोड़ा। लफ्ज़ वफ़ा इनके नाम के साथ वाबस्ता हो गया और इसलिए इनका एक लक़ब शहंशाह वफ़ा भी है। आप अरब और बनु हाशिम के खूबसूरत तरीन हस्तियों में से थे, इसलिए आपको कमरे बनी हाशिम यानी बनी हाशिम का चांद भी कहा जाने लगा। आपके मज़ीद अलकाबात में अबू अल फजल, अबू अल करिया, अबू अल कासिम, कमरे बनी हाशिम, सका, अलमदार, अब्दुल सालेह, अल मुआसी, बाबुल हवाइज, शहीद, पासदार और पासबान हरम शामिल हैं। वाक़या करबला के वक्त अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 33 साल की थी। हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम ने आपको लश्कर का अलमदार करार दिया। इसी वजह से आपका एक लक़ब अलमदार करबला भी मशहूर है। आज सारी दुनिया में जगह जगह शुहदाए करबला की याद मनाई जाती है। मजलिस अज़ा व जलूस व अज़ादारी में करबला के अलम की शबी और शबिया सुलझना को एक ख़ास अहमियत हासिल है। हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के साथियों की तादाद 72 या इससे कुछ ज़्यादा थी और लश्कर यजीदी की तादाद 30,000 से 40,000 के दरमियान थी। मगर अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम की हिब्बत व दहशत गर्दी इब्न ज़ियाद पर छाई हुई थी।
کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عباس بن علی علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے آپ کا حق ادا کیا گیا۔ 10 محرم کو حسین ابن علی علیہ السلام نے ان کو پیاسے بچوں، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی حضرت سیدہ سکینہ بن حسین سلام اللہ علیہا کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ پانی پی لیں اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی عباس بن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کی سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا تھا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفن کیا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو ایک دنیا کا زندہ معجزہ ہے۔ حضرت عباس بن علی علیہ السلام کی اولاد اس وقت دنیا کے کافی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کے صرف ایک بیٹے عبید اللہ بن عباس علیہ السلام سے چلی۔ آپ کی اولاد ہاشمی سادات کہلاتی ہے اور ہاشمی کے ساتھ ساتھ علوی، قریشی اور سید لقب بھی استعمال کرتی ہے، اور حجاز میں کچھ جگہ آپ کی اولاد شریف لقب بھی لگاتی ہے۔ ہندوستان میں بھی آپ علیہ السلام کی اولاد موجود ہے۔ پاکستان میں موجود آپ کی اولاد اپنے نام کے ساتھ علوی، سید، ہاشمی اور قریشی لکھتے ہیں۔ آپ کی اولاد صوبہ پنجاب اور سندھ میں زیادہ آباد ہے اور آپ کی اولاد خانقاہوں سے منسلک ہے۔